27 नवंबर 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? उत्तर, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास मुरली मिलती है उसे खाकर फिर उगारना चाहिए। गौ मिसल उसको उगारना चाहिए, उसका मनन चिंतन करना चाहिए, अर्थात मनन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है वे बीमार नहीं पड़ सकते। अपने बुरे संस्कारों वश या किसी भी वश परिस्थिति के वश मुरझाया अर्थात बीमार हुआ तो बीमार नहीं हो सकते। सदा तंदुरुस्त वह है जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। गीत है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तेरी एक। अब ये तो भक्ति मार्ग का गीत है ना। बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते हैं, शास्त्र आदि सुनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। जो कुछ पढ़ते आए हैं उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ है और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है, शिव बाबा। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। शिव बाबा हमें स्व कल्याण करने का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का, आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक ही बाप है, शिव बाबा। सतयुग में सबका कल्याण था, तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। ये बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट्स खिसक जाती हैं। दादा कहते, परंतु पॉइंट्स खिसक जाती हैं, पूरी धारणा नहीं करते हैं। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहें तो ऐसा ना हो। जानवरों में बाबा कहते जितना अकल है आजकल के मनुष्यों में उतना भी अकल नहीं। जानवर, बाबा कहते जानवर गऊ घास खाते हैं तो उगारते रहते हैं उसको, ऐसे ऐसे उगारते ना मुंह घुमा के। कहते तुमको भी भोजन मिलता है। कौन सा भोजन? ज्ञान का भोजन मिलता है, परंतु तुम फिर सारा दिन उगारते नहीं हो, उसका मनन चिंतन नहीं करते हो। वे तो सारा दिन उगारते ही रहते हैं। गऊ जो है ये तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान। हम सब बाबा की ज्ञान गैयाएं हैं, ज्ञान गऊ है। हम सबको मिलती है ज्ञान घास, योग और ज्ञान। इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। बाबा कहते गौशाला में मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते हैं, वह भी पुण्य समझते हैं कि गाय को घास देना पुण्य है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवताएं मानते हैं। अब ऐसा तो कुछ है नहीं,
बाप तुमको शिव बाबा ये ज्ञान घास खिलाते हैं रोज सुबह सुबह। इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भर लेते हैं अथवा बूंद लेते हैं, वे भी स्वर्ग में चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही है। बाबा ने कहा कि स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही है। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप करना है। जैसे चिड़िया सागर को हप करती है ना, ऐसे हमें भी ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो सारा हप करते हैं, कोई तो बूंद लेते हैं। कोई घर में, बाबा स्थूल एग्जाम्पल देते, कोई घर में सदैव गंगा जली पीते हैं। कितना पीते होंगे, गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर न सके। गंगा जो स्थूल नदी है, बाबा कहते उसको तो कोई हप ना कर सके क्योंकि वो तो बहुत बड़ी है। कितना पीते रहेंगे। कि जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की बूंद देते हैं। कोई घर में सदैव गंगा जली पीते रहते हैं। कितना पीते होंगे, गंगा तो बहती रहती है, उनको तो कोई हप कर ना सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। जो ज्ञान सागर के नजदीक आ जाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं, वही विजयमाला में पिरोए जाते हैं। जितना जो हप करते हैं और दूसरों का कल्याण करते हैं, वह पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना, अब कितने धनवान को खुशी होती है ना, जिनके पास बहुत अथाह धन होता है, दान करते हैं, कॉलेज धर्मशाला मंदिर आदि बनवाते हैं, तो उन्हें इतनी खुशी भी रहती है। यहाँ तो तुमको मिलते हैं कैसे ज्ञान रतन, अविनाशी ज्ञान रतन जो कभी विनाश नहीं हो सकते। बाबा का सत्य ज्ञान है, शिव बाबा का। 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना, जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, अर्थात औरों को भी ज्ञान सुनाकर ज्ञान धारण करवाते हैं। बाबा कहते उन्हें अच्छा पद मिलता है। कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाएं, प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें। एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो बाबा कहते कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है, बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर बाबा कहते गुण भी चाहिए, न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए, विकारों की कोई भी बीमारी ना हो, तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए ना, तंदुरुस्ती अच्छी। बाबा कहते तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है, बाबा कहेंगे ये तंदुरुस्त है। बाबा महिमा करेंगे ना, गाया हुआ भी है, कौन कौन अच्छे महारथी हैं। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखा दी है। वैसे थोड़ी है कि असुर और देवताओं की लड़ाई होती है, देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी असुरों से, और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते हैं। बाबा कहते जिनमें आसुरी स्वभाव है, गुण है, उन्हें असुर कहा जाता है। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम विकार का, इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते। वो पवित्र रहते ना, जंगल में जाते हैं तपस्या करने, तो बाबा कहते इसे छोड़ भागते हैं। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है।
बाबा कहते रहना भी गृहस्थ में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति। कितनी भारी प्राप्ति है। वे तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, प्राप्ति कुछ है नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की हैं। वे लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए बाबा के कितने जाते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में जो प्रदर्शनी के चित्र हैं, बाबा के इनमें कितना ज्ञान है, इससे फायदा बहुत होता है। नई स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त होती है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, न कोई बनाने वाले की होशियारी आती है। उन्हों की तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते हैं। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है। कई इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए, इतना कहा तो भी प्रजा बनी। प्रजा तो अथाह बननी है। मैं तो हूँ कौन? ज्ञान का सागर। शिव बाबा खुद कहते, मैं तो हूँ ज्ञान का सागर। एक बूंद भी किसको मिलने से स्वर्ग में आ ही जाएंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता है। ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी क्या हो रहा है? कल्याण हो रहा है। परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करता रहे, स्मृति में लाता रहे, तो बाबा कहते बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। बाप कहते हैं, मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो, शिव बाबा का परिचय दो। बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। एक शिव बाबा ही सब कुछ है, उसी को याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, अंगुली से इशारा करते हैं, सब कुछ परमात्मा कराते हैं। वह सबका कल्याणकारी ऊपर में रहते, परम धाम में रहते हैं शिव बाबा। सूर्य चांद तारा गण से भी ऊपर परम धाम में शिव बाबा रहते हैं। बाबा कहते, रहती तो तुम आत्माएं भी वहाँ ही हो, परम धाम में। ये सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा ये कपड़ा, शरीर रूपी कपड़ा सड़ गया है। सत्युग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, सतो प्रधान। अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे? परंतु ये कोई भी समझते नहीं है। बाप आकर जब समझे तब समझे। अभी तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, शिव बाबा। वे है सागर। शिव बाबा सर्व गुणों में सागर है, वे है सागर, है ना सागर। जो सागर हब कर लेते हैं वही विजय माला के दाने बन जाते हैं। विजय माला अर्थात स्वर्ग में जो माला है ना, अष्टरत्न की 108 की वैजयंती माला, बाबा कहते तो विजय माला के दाने बन जाते हैं। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर फिर वापिस जाना है। जहाँ से आए हैं फिर वहाँ ही जाएंगे, नंबर 1। आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। बाबा कहते कि आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स है वे नंबर 1 अपने अपने समय पर आते जाएंगे। ये बेहद का नाटक ड्रामा का बना हुआ है। ब्रह्म में हम आत्माएं
ब्रह्म में अर्थात परम धाम में हम आत्माएं बिंदी रहती हैं। वहाँ और कुछ क्या होगा? कहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ इतना बड़ा शरीर। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेगी। ब्रह्म महतत्व कितना बड़ा है। जैसे पोलर का एंड नहीं बाबा कहते, वैसे ब्रह्म महतत्व की भी एंड नहीं होती है, बहुत बड़ा है। कितनी कोशिश करते अंत पाने की, परंतु पा नहीं सकते। कितना माथा मारते रहते हैं, परंतु कोई चीज ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। बाबा कहते साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। समझते हैं मून में दुनिया होगी, चांद में दुनिया होगी, पर ऐसा तो होता नहीं। मून में तो कोई दुनिया नहीं होती है, वो तो प्रकृति का बनाया हुआ मून है ना। बाबा कहते बाप तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फायदा है। बाकी मून में जाओ, छू मंत्र से भभूत आदि निकालो, इससे क्या फायदा। अभी तो हम बेहद के बाप से बेहद का स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। ये चक्र ड्रामा का फिरता रहता है। दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था। जब भारत स्वर्ग था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे और सब देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण थे। वहाँ देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता। ये तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। द्वापर युग से नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। बाकी वे कोई सदगति तो नहीं करते हैं। वो गुरु आदि धर्म स्थापक आदि वो कोई सदगति तो करते नहीं है, सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। उनका क्या गायन होगा? मुक्ति धाम से परम धाम से आते हैं पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहे, इस आवागमन के चक्र में आए ही क्यों? परंतु इसमें तो आना ही है। ये सृष्टि चक्र जन्म मरण के चक्र में बाबा कहते आना ही है, पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है घर। बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं, ये तो नेचुरल अनादि ड्रामा है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो बाबा कहते जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये ख्याल करना आएगा ही नहीं। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का, समझे? शिवलिंग का चित्र है सबसे पुराने ते पुराना, खुद आया हुआ है शिव बाबा, फिर उसका यादगार बनाते हैं। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते। सोमनाथ के मंदिर में सोचो, उस समय भी द्वापर युग की शुरुआत में इतना धन था कि हीरे मोती का शिवलिंग बनाया था सोमनाथ के मंदिर में, और वो किसी चीज के सपोर्ट से नहीं खड़ा था, अपने बल पे खड़ा था वो शिवलिंग। इसके हीरे मोती लूट कर और वो शिवलिंग तोड़ ताड़ कर सब चले गए। मुस्लिम मोहम्मद गजनवी सब लूट कर ले गया। बाबा कहते फिर जब भक्ति रजो तमो होती है तो पत्थर का भी बनाते हैं। अभी तो काला शिवलिंग बनाते हैं और उसमें बीच में 3 लाल लकीरें देकर एक बिंदी लगा देते हैं। शिवलिंग खुद आया हुआ शिव बाबा, फिर उसका यादगार बनाते हैं। शिव बाबा तो हीरो का नहीं है,
जो शुरुआत में हीरो का बाबा का शिवलिंग बनाया था, अभी शिव बाबा हीरा तो है नहीं, हीरो का तो नहीं है, वे तो एक बिंदी है। सुप्रीम सोल है, छोटी सी बिंदी है, ज्योति बिंदु। पूजा के लिए बड़ा बनाते हैं, क्योंकि बिंदी की कैसे पूजा होगी। समझते हैं, हम हीरे का शिवलिंग बनाए। सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखें तो समझ में भी ना आए ये क्या है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है। बहुत भक्ति मार्ग में तो बहुत कपोड़ा दीप होता है। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते हैं, अच्छी अच्छी चीजें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। आगे बिजली थोड़ी थी, मिट्टी का दीपक जलाते थे शुरुआत में। द्वापर के बाद, द्वापर से ही, द्वापर के अंत में और कलयुग की शुरुआत में जब बिजली वगैरह नहीं थी तो बाबा बताते कि मिट्टी का दीपक जलाते थे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, थोड़े में राशि मत हो जाओ, अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो, ज्ञान सागर शिव बाबा को हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए, हट्टी जिगरी खुशी होनी चाहिए। कलयुग की दुनिया तो अच्छी दुनिया है, अब यहाँ से जाएंगे, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, तैयारियां हो रही हैं। बाकी बाबा कहते थोड़े दिन है, इसमें भी कितनी सर्विस करनी है। सारे भारत में तो क्या, विलायत में अर्थात फॉरेन में भी सब तरफ चक्र लगाना है। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है, पता लग जाना है। इस सीडी आदि से, सीडी के चित्र आदि से झट समझ जाएंगे विलायत वाले। बाप आता ही है परम पिता परमात्मा शिव बच्चों को फिर से नरकवासी से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए हैं। बाकी महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है, बहुत महिमा करते। भारत ऐसा था, भारत वैसा अच्छा था, भारत में ऐसी पवित्र देवियां थी, शास्त्रों में बहुत गायन करती हैं। तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्मों का की प्रारब्ध पाते हैं, 21 जन्मों का स्वर्ग का वर्षा पाते हैं, प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं, दिखाते हैं। द्रौपदी के पांव दबाए, वे भी कुछ है नहीं। ये तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति मार्ग में थक्की खाकर थक गए हैं, अब हम तुम्हारी थकान दूर करते हैं, तुम्हारी थक दूर करते हैं। तुम थक्के खा खा कर पतित बन पड़े हो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी थक अर्थात थकान दूर कर रहा हूँ, फिर कभी दुख नहीं देखेंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा, जरा भी दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। गायन तो होता है ना, परंतु कोई जानते नहीं है कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर ये पद पाया। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं, तुमको भी कहते हैं अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्य के कर्म क्या होते हैं, विकर्म होते हैं। वहाँ तो है ही स्वर्ग, कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ ये ज्ञान रहता नहीं है, वहाँ ये ज्ञान रहता नहीं है। बाप कहते हैं कर्मों की गति
मैं जानता हूँ इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वे फल भी अच्छा पाएंगे। ये कर्म क्षेत्र है। कोई बहुत अच्छे कर्म करते हैं, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे। बाबा कहते सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आथत है, बाकी थोड़े रोज है। अभी कलयुग के बाकी थोड़े दिन बचे हैं। सतयुग की दुनिया जल्द आने वाली है। अब ऐसा पुरुषार्थ करें जो वहाँ सतयुग में भी ऊंच पद पाए। बाबा ये ज्ञान खास खिलाते हैं। कहते हैं उगारते रहो तो धारणा पक्की हो जाए। खुशी का पारा भी चढ़े। बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है ना। बाबा कहते तुम पैगंबरशिप बाबा के पैगंबर बच्चे हो। हाँ, बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पढ़ेंगे। विलायत तक तो अखबारें जाती है ना, चित्रों से समझ जाएंगे। ये नॉलेज तो गॉड फादर की है। बाकी मेहनत है मन मनाभव होने की। बाकी मेहनत है बाबा की याद में रहने की। ये वह भारतवासी ही मेहनत करते हैं। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते हैं उसे उगारते रहना है। अभी वरदान आज का, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। आप होली हंसों का स्वरूप है और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि न बुरा सोचना है, न बुरा सुनना है, न बुरा देखना है, न बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ये सागर। अभी स्लोगन है, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति।